पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच राजद नेता सूरजभान सिंह और मुन्ना शुक्ला के लिए बड़ी राहत भरी खबर आई है। जी हाँ, ये राहत भरी खबर आई है हत्याकांड से जुड़े एक मामले में, जिसमें कोर्ट ने इन दोनों बाहुबली नेताओं को बरी कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। और ये पूरा का पूरा मामला यह वर्ष 1998 का है, जब बबलू श्रीवास्तव की हत्या के मामले में जो यह मामला आया है, इसमें मुन्ना शुक्ला और सूरजभान सिंह को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। दरअसल आपको बताया कि हाजीपुर की जिला अदालत ने पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी किया है। यह हत्याकांड का मामला बबलू श्रीवास्तव से जुड़ा हुआ था, जो खुद में एक गैंगस्टर था और 13 जून 1998 को कुख्यात बबलू श्रीवास्तव की हत्या हुई थी। और उस मामले में सूरजभान सिंह, मुन्ना शुक्ला, भुटकुल शुक्ला, इन तमाम लोगों को आरोपित बताया गया था। तो बिहार के अपराध की दुनिया से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर निकल करके सामने आई है, जिसमें कोर्ट से बड़ी राहत भरी खबर मुन्ना शुक्ला और सूरजभान सिंह के लिए निकलकर सामने आई है। तो दरअसल ये पूरा मामला क्या था और कैसे हत्या हुई थी, किन लोगों ने हत्या की थी और क्या मामला बना था, हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि ये मामला क्या क्या। तो दरअसल बिहार की राजनीति में अपराध और राजनीति, इन दोनों को लेकर के कई किस्म की कहानियां हैं। और इसी में एक कहानी है बबलू श्रीवास्तव हत्याकांड का, जिसने सन 90 के दशक के अंत में पूरे बिहार के झकझोर कर रख दिया था, क्योंकि यह वही दौर था जब अपराध, राजनीति और सत्ता की तिकड़ी बिहार की हकीकत बन चुकी थी। तो इसी में जो बबलू श्रीवास्तव की हत्या हुई थी, उनकी हत्या 13 जून 1998 को हुई थी। और इस मामले में जिन लोगों को आरोपित बनाया गया था, उसमें भुटकुल शुक्ला को हत्याकांड का मुख्य आरोपित बनाया गया था। इसके अतिरिक्त इस मामले में मुन्ना शुक्ला और सूरजभान सिंह जैसों का नाम भी शामिल था। तो 28 साल पुराने इस मामले में जो अब चीजें निकल करके सामने आई है, उसके अनुसार खुद भी गैंगस्टर रह चुके बबलू श्रीवास्तव पर कई किस्म के आरोप थे। उस पर हत्या से लेकर के कई पूरे अगर आप देखेंगे तो तिरहुत से लेकर के और आसपास के जो कई इलाके हैं, उसमें अच्छी खासी इसकी तूती बोलती थी। तो घटना के दिन यानी कि 13 जून 1998 को बबलू श्रीवास्तव को हाजीपुर जेल से मुजफ्फरपुर कोर्ट में पेशी के लिए लाया जा रहा था। रास्ते में वैशाली जिले के पटेरा गांव के पास पुलिस वैन पर अज्ञात हमलावरों ने अचानक से हमला कर दिया था और हमलावरों ने पुलिस वाहन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। हमलावरों ने इतनी फायरिंग की कि बबलू श्रीवास्तव की मौके पर ही मौत हो गई थी। इतना ही नहीं, इस हमले में वैन में मौजूद 3 अन्य पुलिसकर्मी भी मारे गए थे। और उस समय इस वारदात ने बिहार पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़ा कर दिया था। पूरे प्रदेश में सनसनी फैल गई थी कि आखिर कैसे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में जा रहा बबलू श्रीवास्तव गोलियों का शिकार हो गया और किन लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, सैकड़ों राउंड गोलियां चलाई, इतनी गोलियां चलाई कि पुलिस छेद गिनने में भी असफल रही कि आखिर कितनी छेदें पुलिस की गाड़ियां में हुई है। तो इस पूरे मामले में जिन लोगों को आरोपित बनाया गया था, उसमें भुटकुल शुक्ला के साथ ही साथ उनके छोटे भाई मुन्ना शुक्ला और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, जो उस समय एक कुख्यात माने जाते थे, उनको भी आरोपित बनाया गया था। इन सब को लेकर के अब कोर्ट ने इस मामले में जो चीजें निकल करके सामने आई हैं, उसमें लंबी कानूनी लड़ाई चली और इस कानूनी लड़ाई में तमाम लोगों को अब बरी कर दिया गया है। और दिलचस्प बात है कि ये हाई प्रोफाइल मामले में जिन लोगों की हत्या को लेकर के चीजें सामने आई थी, उन तमाम चीजों के बीच अब बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा है और मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला इस समय लालगंज विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी के तौर पर चुनाव में ताल ठोक रही हैं। तो दूसरी ओर सूरजभान सिंह की पत्नी वीना देवी इस बार राजद के प्रत्याशी के तौर पर मोकामा विधानसभा क्षेत्र से ताल ठोक रही है। तो दोनों बाहुबलियों की, एक की पत्नी और एक की बेटी, चुनाव में उतरी हुई हैं। और ऐसे समय में जब चुनावी सिरदर्द, सरगर्मी दोनों इन लोगों के लिए जारी है, तो उस समय राहत भरी खबर आई है कि वर्ष 1998 के बबलू श्रीवास्तव हत्याकांड में मुन्ना शुक्ला और सूरजभान सिंह बरी कर दिए गए हैं। इन दोनों को बरी किए जाने के साथ ही इसके समर्थकों में खुशी की लहर है। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील,
6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।